हम सब किन्नरों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो यकीन मानिए आपकी जानकारी बहुत ही कम है, क्योंकि हम सिर्फ किन्नरों के बारे में इतना ही जानते हैं जितना हमें दिखता है। जब किसी की शादी होती है या फिर किसी बच्चों का जन्म होता है तो किन्नर बधाई लेने आते हैं। इसके अलावा उनकी जिंदगी से जुड़े कई राजों के बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन शायद देखा हो ना के बराबर, क्योंकि किन्नरों की जिंदगी एक रहस्यों से भरी होती है। और ऐसा ही एक रहस्य है इनकी शादी को लेकर। अक्सर दूसरों की शादी के बाद घरों में नाचने के लिए आने वाले किन्नरों की भी शादी होती है, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, वो शादी महज चंद घंटों की होती है। उसके बाद किन्नर विधवा बन जाते हैं। आइए जानते हैं इस शादी के पीछे आखिर राज क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमारे ग्रंथ किन्नर पात्रों से भरे हुए हैं। उन्हें यक्षों और गंधर्वों के बराबर माना गया है। जैसे महाभारत से लेकर यश पुराण में शिखंडी, इला, मोहिनी जैसे पात्र हैं। कृष्ण की कहानियों में कई बार ट्रांसजेंडर्स का जिक्र हुआ है, जिसमें उन्हें रहस्यमयी शक्तियों वाला बताया गया है। तो वहीं भारत में ज्यादातर सभी को हिजड़ा कहकर बुलाया जाता है। ज्यादातर जगहों पर ये लोग अपनी ही सोसाइटी बनाकर अलग रहते हैं, लोगों से कटकर रहते हैं, क्योंकि अलग रहने के लिए मजबूर हैं। इनकी अपनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं। जिंदगी जीने का अपना ही एक अलग तरीका होता है। आम समाज से इनका ताल्लुक बहुत ही कम रहता है, ना के बराबर, जैसे कि अंतिम संस्कार और शादी भी। अगर आप इनकी शादी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए तमिलनाडु जाना पड़ेगा, जहां ये शादी करते हैं। तमिलनाडु में एक गांव है जिसका नाम है कुवगाम। आपको यहाँ के बारे में जानना चाहिए। यहाँ पर हर साल तमिल नववर्ष की पहली पूर्णिमा के दिन हजारों किन्नर शादी करते हैं और यह त्योहार करीब 18 दिनों तक चलता है। इसमें 17वें दिन किन्नरों की शादी होती है और किन्नरों को मंगलसूत्र भी पहनाए जाते हैं। विवाह के अगले दिन से ही रावण की मूर्ति को पूरे शहर में घुमाया जाता है और बाद में इसको तोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही किन्नरों को अपना सारा श्रृंगार उतरवा दिया जाता है और एक विधवा की तरह वो सब विलाप करती हैं। इस कहानी में आपने इरावन का नाम सुना, लेकिन क्या आप उसके बारे में जानते हैं? आइए बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अरावन या इरावन नाम के देवता का नाम महाभारत में आता है। वह महान धनुर्धन अर्जुन और नाग राजकुमारी उलूपी के बेटे थे। महाभारत की कहानी के मुताबिक देखें तो युद्ध के वक्त देव काली को खुश करना होता है। अरावन उन्हें खुश करने के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि वो अविवाहित नहीं मरना चाहते। ऐसे में श्री कृष्ण ही मोहिनी रूप धरकर अरावन से शादी करते हैं। अगली सुबह अरावन की जान चली जाती है और श्री कृष्ण ने विधवा की तरह विलाप किया। किन्नर इसी कथा के आधार पर एक दिन के लिए अरावन से शादी करते हैं और फिर विधवा बनकर विलाप करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।